हेलो दोस्तों, मैथ्स विद अरुण में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से टाइप 32 के क्वेश्चंस को। और दोस्तों, इससे पहले हमने टाइप 31 तक अलग अलग टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हैं, जिन पर जाकर आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब तक प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के लगभग सारे टाइप के क्वेश्चंस पूरे नहीं हो जाते, तब तक हम अगले चैप्टर को शुरू नहीं करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन टाइप 32 का। पहला क्वेश्चन है, एक आदमी ने कुछ वस्तुएं 5400 रुपये में खरीदी। उसने उनमें से 2/3 वस्तुएं 5% लाभ पर बेच दी। तो बताओ वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि उसे कुल 13% का क्या हो, लाभ हो। हमें क्या कहा है क्वेश्चन में, एक आदमी जो था ना, उसने क्या किया, कुछ वस्तुएं खरीदी, वो 5400 रुपये में खरीदी। उनमें से उसने क्या किया, 2/3 वस्तु को 5% लाभ पर बेच दिया और बाकी को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि उसे सभी पर कितना 13% का लाभ हो। तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम दो तरीके से करेंगे। पहले मैं आपको इसका बेसिक मेथड समझा देता हूं, फिर इसके बाद इस क्वेश्चंस को हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, कभी मान लो आपको अगर शॉर्ट ट्रिक टाइम पर याद नहीं आए तो आपको बेसिक मेथड से भी इस क्वेश्चंस को सोल्व करना आना चाहिए। तो 5400 रुपये में खरीदा तो उसका 2/3 वस्तु है। अगर हम 5400 का 2/3 निकालते हैं तो कितना आएगा। 5400 का अगर हम 2/3 निकालेंगे तो हमारे पास आएगा कितना, 3600। तो 3600 को उसने क्या किया, क्वेश्चंस में कहा है ना हमें कि 5% लाभ पर। तो अगर उसने 3600 पर कितना परसेंट का लाभ हुआ, 5% के हिसाब से निकालेंगे, परसेंटेज को हटाएंगे तो बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि 36 का इंटू 5 में करेंगे तो 180 का उसे क्या होगा, लाभ होगा। लेकिन फिर कहा है कि शेष वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे। अब शेष वस्तुओं की बात कर रहा है, वो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, उसे कुल 13% का लाभ हो। तो शेष वस्तुएं कितनी बची, तो अगर हम यहाँ देखते हैं 5400 में से हमने क्या किया, 3600 निकाल लिया। अब बची कितनी हमारे पास, 1800, क्योंकि 18 या 56 होता है, 18 दूना 36 हमने निकाल लिया, 1/3 हिस्सा बचा है, यानी कि 1800 बचा है। लेकिन सभी पर उससे कुल मिलाकर कितना, 13% का लाभ होना चाहिए। अगर हम 5400 का 13% लाभ निकालते हैं तो कितना आएगा। 5400 का अगर हम 13% के हिसाब से लाभ निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 54 का गुणा 13 में करेंगे, 13 चौक 52 का 2, हासिल आ गया 5, 13 5 65 और 5 70, यानी कि टोटल 702 रुपये का क्या होगा, लाभ होगा। लेकिन 702 में से 180 का लाभ तो उसने निकाल लिया, कितना, 2/3 वस्तुओं के हिसाब से, 2/3 वस्तुओं के हिसाब से उसने 180 का लाभ तो निकाल लिया। अब बचा कितना, अगर 702 में से अगर 180 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 2 का 2 ऐसे आ जाएगा, 10 में से 8 जाएंगे तो बचेगा हमारे पास 2, और यहाँ हो जाएगा 6 में से 1 घटाएंगे तो आएगा हमारा 5, यानी कि 522 बचा। कितना बचा, 522 हमारे पास अभी भी बचा है। लेकिन ये क्या है, ये किसके ऊपर लाभ निकालना है, ये बची हुई है, यानी कि कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे। उसने कहा है ना, शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगी उसे ताकि इतना लाभ हो। तो शेष कितना बचा, 1800। अगर हम यहाँ पर 1800 पे, अगर हम 1800 के ऊपर कितना, 522 का लाभ निकालना, तो कितना परसेंट का लाभ हुआ होगा। तो यहाँ पर परसेंटेज में निकालना, इसलिए इंटू कर देंगे हम 100 से, और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। इसको काटेंगे, 18 कटेगा 9 से 2 बार, और 18 से काटेंगे 54 को तो 9 से 9 5 45 का 5, हासिल बचेगा 7, 9 8 72, और 2 से अगर हम इसको काटते हैं तो 2 1 कम 2, 2 से कटेगा 58, 29 बार, यानी कि उसे जो शेष वस्तुएं थी ना, वो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचनी होगी, उसे बेचनी होगी 29% लाभ पर, उसे शेष वस्तुएं बेचनी होगी, तब जाके उसे 29% का लाभ होगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेसिक तरीका इसका समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों, इसी क्वेश्चंस को हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे करते हैं, मात्र आप 10 सेकंड में इस क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक से आंसर निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चंस को मैं छोटा कर देता हूं, आपके सामने यहाँ पर लगा देता हूं। ये इसका बेसिक मेथड था। अब इसको मैं क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक के साथ में क्वेश्चंस को सोल्व करना है। हमें क्या कहा है, हमें यहाँ पर इन रुपए से कोई भी मतलब नहीं रहेगा, इनकी कोई जरूरत नहीं, हमारा कैलकुलेशन भी बहुत कम हो जाएगा।
एक आदमी कुछ वस्तु को 5400 रुपए में खरीद रहा, उसमें से 2/3 वस्तु कितने 5% लाभ पर बेच रहा। अगर 2/3 यानी कि 2/3 वस्तुओं की बात करा, टोटल कितनी, टोटल वस्तुएं कितनी है, टोटल है हमारे पास 3। 3 में से उसने क्या किया, 2 को बेच दिया। कितना, 2 को बेचा। कितने प्रतिशत लाभ पर, अगर उसने 2 को बेचा है 5% लाभ पर, तो कितना आना चाहिए, 5% के हिसाब से उससे 10% लाभ हो गया, यानी 2 का गुणा 5 में करेंगे तो यहाँ पर उससे कुल 10% का लाभ हो गया। फिर कहाँ है, वो शेष को कितने में बेचे। अब शेष वस्तुएं हमारे पास कितनी, अगर 3 में से अगर हम यहाँ पर देखते हैं, अगर 3 में से हमारे पास 2 वस्तुएं चली गई तो बची कितनी, एक को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे। अब एक को से कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए हमें नहीं पता, लेकिन हमसे यह जरूर कहा है कि उसे है ना टोटल पर कितना, कुल वस्तुओं पर 13% का लाभ होता है। क्या होता है, सभी वस्तुओं पर 13%। सभी वस्तुएं कितनी, 3। अगर हम यहाँ पर 3 में अगर 13 से गुणा करते हैं, 13% से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 13×3 = 39, यानी कि 39% का लाभ हो रहा है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, हमारे पास यहाँ पर निकल कर आएगा, अगर 39 का कुल लाभ हो रहा था उसमें से 10% का लाभ तो हमने कितना निकाल लिया। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब हमें यहाँ पर जो वस्तु बची थी ना उसका लाभ निकालना। तो कितना लाभ होगा, जब जाके यहाँ पर 39 होगा तो यहाँ पर 29 यानी कि 29% का लाभ होगा, तब जाकर क्या होगा, 29% का उसे लाभ हो रहा होगा, तभी तो जाके उसको यहाँ पर कुल मिलाकर सभी 39% का लाभ होगा। तो अगर यहाँ पर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है, हमसे पूछा यही है ना कि वो शेष वस्तु का कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे। तो हमें एक में किस संख्या का गुणा करें कि 29 आ जाए। तो यहाँ पर हमें किसका गुणा करना है, यहाँ पर हमें करना है 29% का। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 29, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको टाइप 32 का पहला क्वेश्चन के दोनों तरीके बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। आइए दोस्तों इसी टाइप का हम एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं, उसको सीधा ट्रिक के साथ में सोल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, ट्रिक के साथ में उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक आदमी चावल को 4400 रुपए में खरीदता है, उनमें से 1/3 भाग को 5% लाभ पर बेचता है तथा शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल मिलाकर क्या हो, 10% का लाभ हो। हमें क्या कहा है क्वेश्चन में, हमें एक आदमी जो था 4400 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदता, लेकिन वो क्या करता है, 1/3 वस्तुएं है ना को भाग को 5% लाभ पर, यानी कि अगर 1/3, अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो टोटल कितना, टोटल है हमारे पास, टोटल है हमारे पास 3 में से क्या करता है वो एक को कितना 5% लाभ पर बेचता। अगर हम यहाँ पर एक का गुणा अगर 5 में करते हैं तो 5% के हिसाब से कितना लाभ हो रहा है, 5% के हिसाब से 5% का लाभ हो जाएगा। अब बचा कितना, टोटल 3 था हमारे पास, अगर टोटल वस्तुएं अगर हमारे पास 3 है, 3 में से हमने क्या किया, एक को यूज कर लिया, बचा कितना, 2 बचा। 2 को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए उसे, हमें नहीं पता है कि वो 2 को कितने प्रतिशत लाभ पर बेच रहा है, लेकिन हमें क्वेश्चंस में ये जरूर कहा है कि उसे कुल मिलाकर 10% का लाभ हो रहा है। 10% का लाभ यानी कि टोटल वस्तुएं कितनी हमारे पास, टोटल वस्तुएं हैं हमारे पास 3। अगर हम 3 में यहाँ पर अगर 10% से गुणा करते हैं, 10% से अगर हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10% से हमने यहाँ पर गुणा किया तो हमारे पास आएगा 30, यानी कि 30% का लाभ होगा। यानी कि उससे सभी वस्तुओं पर कुल मिलाकर 10% के हिसाब से निकालते हैं ना हम, तो क्या होना चाहिए, 30% का उससे लाभ होना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखते हैं टोटल 30% का लाभ हो रहा है, जबकि हमने 5% का लाभ तो हमने क्या किया, निकाल लिया। तो बचा हुआ कितना, बचा हुआ हमारे पास 25%। हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 25% निकालना है, यानी कि 25% को हम ऐड करेंगे तभी तो जाके 25 और 5 30 होगा हमारे पास। यानी कि हमें करना क्या है, यहाँ पर अगर हम 5 और 25 को ऐड करते हैं तब जाकर हमारे पास 30 बनता है। तो हमने किया क्या यहाँ पर कि ऐसी संख्या का गुणा करना है, यहाँ पर कि हम यहाँ पर ऐसी संख्या लिखना है कि 2 में उस संख्या का गुणा करें कि 25 आ जाए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सीधा 2 का गुणा 2 से 25 में डिवाइड कर दें। क्या करना है हमें यहाँ पर सीधा है ना 2 से डिवाइड करना है, किसमें, 25 में। अगर हम 25 में 2 से भाग देते हैं, क्योंकि एक की वैल्यू आ जाएगी, हमेशा एक ही चीज के ऊपर परसेंटेज निकलता है।
क्वांटिटी एक ही होनी चाहिए। तो अगर 2 से डिवाइड करेंगे 25 को, कितना आएगा 12.5, यानी कि 12.5% आएगा। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना, 12 सही 1/2% लिख सकते हैं। 12 से 1/2% से उसे क्या करना होगा, उसे गुणा करना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको टाइप 32 के दोनों क्वेश्चंस बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों यदि आपको मेरे समझाने का तरीका अगर अच्छा लगा हो तो, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और दोस्तों आपको एक क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। देखते हैं कि कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चंस का सही जवाब देते हैं। और दोस्तों इस क्वेश्चंस को आपको सीधा ट्रिक के साथ में ही सोल्व करना है। अगर आप बेसिक मेथड से भी सोल्व करके आंसर निकालना चाहते हो तो आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन क्या होता है ट्रिक में मात्र 5 से 10 सेकंड का समय लोगे और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं क्या है कि आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन आप जब इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप सीधा देखते से ही क्वेश्चंस का बहुत ही जल्दी आंसर निकाल लोगे। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक जरूर कीजिए और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।